वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूवर्स। और इस ब्रेक में फॉर्चुनेटली हमें बाग मैदान के कुछ लोकल्स भी मिल गए हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, और जाहिर है जब ये चैलेंजेस हैं तो इनसे ज्यादा बेहतर इस पे कौन कमेंट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? ज़ुबैर अफरीदी। ज़ुबैर अफरीदी साहब, अच्छा क्यों आप अफरीदी हैं तो यहाँ के जो लोकल्स हैं पर्टिकुलरली दो ट्राइब्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक अफरीदी ट्राइब है और दूसरा औरकज़ई ट्राइब जो है यहाँ पे ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। ख़ासतौर पे अफरीदीज़ जो है इन पर्टिकुलर, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं इस इलाके के अंदर। तो यहाँ पे अफरीदी साहब मुझे बताइए कि क्या चैलेंजेस हैं लोकल्स को इन पर्टिकुलर इस इलाके के अंदर? तारिक भाई, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइवल के लिए ये जगह बिल्कुल भी किसी दूसरे इलाके के लोग यहाँ पर सर्वाइवल नहीं कर सकते। फितना, फसाद, खवारिज और ये दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तरतीब से फैमिलीज़ को टार्चर कर रहे हैं, घरों में जाते हैं और उससे ज़बरदस्ती कानून मंगवाते हैं। फिर इस हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से ना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कोई, ना डीसी आता है, ना डीपीओ आता है, ना लोकल जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो विजिट भी नहीं करते। एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपको मैं इधर से लेके जाऊँगा, आप अगर खुद सोचे कि एक 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के इलाके में कोई स्कूल ना हो, हॉस्पिटल ना हो, तो खुद सोचिए कि वहाँ पर सर्वाइवल करना कैसा होगा। आपका नाम क्या है? मलिक रसूल खान जी। मलिक रसूल खान साहब, बात यह है कि यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, इससे पहले 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब छठी बार भी होता है। ऑपरेशन तो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? बस ये हम चाहते हैं हुकूमत से कि नेक्स्ट भी अमन हो, इलाके में अमन हो और इस तरह अमन लें कि आइंदा अमन ख़राब ना हो। पहले भी हमने किया था, IDPs हुए थे, बाद अभी हम IDPs हो रहे हैं। तो खुदारा हम हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि ये जो बदअमनी आई हुई है और ये जो अनासर आए हुए हैं, ये दहशतगर्द, उसको अच्छी तरह साफ़ करे और आइंदा फिर ये जो है यहाँ नहीं आने दे, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं और हमें तंग दस्ती दे रहा है, क्योंकि लोग को काफ़ी परेशान किया है उन्होंने। इस इलाके को इफेक्टिवली क्लियर करने का तरीका क्या है? इस इलाके के क्लियर करने का तरीका है जब हम IDPs करेंगे इसे, और IDPs करने के बाद सारे इलाकों को क्लियर करिए, क्योंकि वहाँ पे सिविल लोग नहीं होंगे। जब सिविल लोग नहीं होंगे तो इलाका जल्द अज जल्द साफ़ हो जाएगा, और इस वास्ते इस तरीके से हम कर रहे हैं। लेकिन लोग इलाका छोड़ने पे राजी भी तो नहीं होंगे ना, उनको राजी कौन करेगा इलाका छोड़ने के लिए? इंशाल्लाह IDPs बन जाएं। लोगों के जहनों के अंदर एक गैर यकीनियत होती है कि हम अपना घर छोड़ के, घर बार छोड़ के जाएंगे तो वो जो हमने जमा पूंजी जमा करके अपना घर बनाया है और अपना निज़ाम इंसराफ चला रहे हैं, वो भी हमसे छिन जाएगा। ये जो हालात चल रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं, तो इस हालात की वजह से हम मजबूर होके और हम लोगों को कहेंगे मशरान कि यार बस अभी हमने नकल मकानी करनी होगी, क्योंकि अभी इलाका साफ़ नहीं हो रहा है जब तक नकल मकानी नहीं किया हो। क्योंकि वो लोग, उन लोगों और हमारे साथ कोई वो फ़र्क नहीं होता है। फ़ौज नहीं समझे कि ये सिविल है या TS है। जब हम नहीं होंगे तो फ़ौज को मालूम होगा कि ये वो TS है, और उसको भगाएंगे और मारेंगे और इलाके को साफ़ करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि नेक्स्ट ये झंझट ना हो और ये मसले मसाइल ना हो। आपका क्या नाम है? मलक बिलदार खान, कौम ज़का खेल। ज़का खेल कौम है आपकी कौम के लोग भी यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर है? बहुत ज़्यादा तादाद है सर। सॉरी, सब कास्ट अफरीदी। अच्छा, सब कास्ट है, अफरीदी की सब कास्ट है। आपका जो जरिया माश है वो क्या है? किस तरीके क्या करते हैं और कैसे कमाते हैं और खाते हैं, घर कैसे चलाते हैं? सर उधर बंक के अलावा कोई नहीं है। उधर कोयला वाला मैन है, वो 2021 से चल रहा है, तो पहले भी चल रहा है, वो दोबारा वो बंद किया दहशतगर्दों ने सब कुछ। उधर लोग भी उस पर ड्यूटी दे रहा है। कोयले वाला मैन हर इलाके में, हर कबीले में एक 2 मैन चल रहा है। वो अभी जो बंद किया बुनियादी जरिया आमदन है बिल्कुल वो भंग की काश्त है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई है ना इधर, कोई फसल नहीं है, बस सिर्फ भंग का फसल है सर, सब्जी भी नहीं है। नहीं, लेकिन ये 400 भंग को तो यहाँ पे मौजूद FC के लोग उन्होंने दिखाया कि जब्त कर लेते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, कार्रवाई करते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं आप? उसके अलावा बस लोग मजबूर है सर। इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं इधर, कोई चारा नहीं है। मैं गवर्नमेंट के लिए दरख्वास्त करना चाहिए, इधर फैक्ट्री बनाओ, बड़े बड़े उधर ज़खायर है उस पहाड़ों में, वो निकालोगा। वादी तीरा बाग मैदान के रिहायशी अपनी कहानी, अपनी आप बीती खुद ही बयान कर रहे हैं। दहशतगर्दी भी मसला है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी मसला है, लेकिन इन दोनों मसाइल का हल कोई एक इदारा नहीं कर सकता है। रियासत को एज अ रियासत एक्ट करना पड़ेगा। तमाम तर इदारों को अपना किरदार, जिस की जो डोमेन है उस डोमेन के अंदर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे, इनको इनके मसाइल से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। आई एम श्योर इन्होंने अपनी बात बड़ी इफेक्टिवली आप तक कन्वे की है, कम्युनिकेट की है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, चंद और स्टेक होल्डर से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अब जब वादी तीरा से दस्तक स्पेशल को मैं क्लोज करने जा रहा हूं तो मैं चाहता था कि किसी स्पेशल बंदे से बात करूं, और स्पेशल मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम आरटीएस के अंदर भी ये कहते हैं कि वी आर 65% ऑफ दिस कंट्री, बड़े यूथफुल, मुझे सबसे यंग ऑफिसर यही लगे यहाँ पे कैप्टन वसीम साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं, फिर प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस सेंसिटिव एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग कब हुई? मुझे 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। यानी इट्स बीन 1.5 years. हाउ यू फील सर? वी फील मोटिवेटेड, हम यहाँ पे कमिटेड हैं। यहाँ पे हमें पर जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हम किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमें किस जगह पे कैसे ऑपरेट करना है। जब आप इतना सर्व कर लेते तो उसकी वजह से तो मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाता है। जब आपको पता होता है कि यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट इन प्लानिंग एज वेल इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जब आप प्लान कर रहे होते हैं, ख़ुद चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जज्बा, मोटिवेशन लेवल, जब आपने खुद चीज़ें प्लान की होती हैं तो वो काफ़ी हाई हो जाता है। 1.5 सालों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया आपने? जो देखें जी, जो यहाँ का जो बेसिक थ्रेट है, जो कि इनबिल्ट थ्रेट है यहाँ पे आप कह सकते हैं, वो जोग्राफिकल लोकेशन और जो वेदर का थ्रेट है। लेकिन उसके अलावा वो तो चैलेंज हो गया। जो थ्रेट है वो यहाँ पे असल में जो ख्वारिज और मंशियात का जो थ्रेट है, और उसमें जो बेसिक चीज़ है कि वहाँ पे हमारे जो सिविलियन भाई हैं उनको जब ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। आपको पर्सनली वो कौन सा ऐसा वाकया याद है जिसपे आपने ये कहा हो कि यार दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ? देखें जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम डोमिनेशन ऑपरेशंस, सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस पे मूव करते हैं, लेकिन जब आगे ऑन ग्राउंड हम पहुंचते हैं वहाँ पे, जब हम देखते हैं कि वो सिविल कंपार्टमेंट्स में, मसाजिद में, मदरसों में बैठे हुए हैं, बच्चों को अपने साथ लेके मूव कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे ऑपरेट करना, क्योंकि वहाँ पे हमारे अपने बच्चे, अपने भाई छोटे, अपने बहनें हैं हमारी, जब उनके साथ उनके घरों में वो घुस जाते हैं तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। लास्टली जब हम दस्तक स्पेशल को क्लोज कर रहे हैं तो वो अशार मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं कि मेरे जीते जी तेरे शहरों पे आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे सर से आंचल ढल के क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, जा रख देंगे हर डाली पर, हम आँच ना आने देंगे कभी इस देश की खुश इकबाली पर। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम दस्तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।